हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 से 5 बार पूछा है, और ये भी 5 नंबर के। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा और आप कंफ्यूज हो कि लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं हम जो समाकलन के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है साल 2011, साल 2016, 2018, 2019 में पूछा है। आप अभी जाइए क्वेश्चन बैंक में देखिए, उसमें पूछा है, तब ये वीडियो देखिएगा। तो यहाँ एक बात मैं कहूँगा, 2018 के कंपार्टमेंट में और 2019 के कंपार्टमेंट में पूछा है, जबकि 11 और 16 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन करना। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन चूंकि हम लोग को करना है सिद्ध, जब सिद्ध करना है तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे बाबू, क्या सिद्ध करना है, ये आप ध्यान दीजिए। सिद्ध करना है हमें कि समाकलन 0 से π/2 log sin x dx, और ये बराबर होगा इसके, आप दोनों में कोई एक लिख लीजिए, या cos x लिखिए या sin x लिखिए। अब बराबर में -π/2 log 2। चलिए, ये हमारा LHS और ये हमारा RHS। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे LHS ले। हम लेकर चल रहे हैं LHS। हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? LHS। हम लोग लेकर चल रहे हैं LHS। LHS लेकर चलेंगे तो मानेंगे, माना कि हम लोग मानेंगे I बराबर, हम लोग मानेंगे I बराबर। LHS को क्या मान लेंगे? I। LHS को क्या मान लेंगे बाबू? I मान लेंगे। ध्यान से अच्छे से देखिएगा, मेरी 100% गारंटी है कि आप एक ही बार में सीख जाइएगा। एक ही बार में, दोबारा आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चुटकियों का खेल बन जाएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर का। तो मानेंगे, माना कि I बराबर, क्या मानेंगे? I बराबर समाकलन 0 से π/2 log sin x dx। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी पढ़ने थे। क्या पढ़ने थे? प्रॉपर्टी हम ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। गुणधर्म पढ़ना था। समाकलन अगर 0 से a f(x) dx हो, तो जानते हैं इस फलन में x के जगह, फलन में x के जगह हम लोग लिखते हैं a-x लिखते हैं। अगर देखिए अपर लिमिट a है तो x के जगह a-x लिखा जाएगा, a-f(x) dx। यही अगर हम लिखें गुणधर्म से, गुणधर्म से, तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है? I बराबर समाकलन 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा, फलन हमारा है log, हमारा है sin, और x के जगह a है तो a-x लिखा जाता है। x के जगह, इस x के जगह a-x, इस x के जगह π/2 -x लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? π/2 x dx। आप 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो ये कहानी जब यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा I बराबर समाकलन 0 से π/2 log sin नहीं लिखने हैं। क्यों? क्योंकि sin 90 - थीटा बराबर मेरे बाबू cos थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे? cos x dx। अब जानते हैं एक बात, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ा जाता है। जब भी ये गुणधर्म लगता है ना, ये ब्लू कलर का जो गुणधर्म दिख रहा है, ये जब भी गुणधर्म लगता है मेरे बाबू, तब दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाता है। हम लोग जोड़ेंगे समीकरण 1 जोड़
समीकरण 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो इसका i इसके i के साथ यानी i प्लस i बराबर समाकलन, बराबर समाकलन। देखिए लिमिट दोनों का सेम है, ये भी 0 से π/2 है, दैट मीन्स यहाँ मान लीजिए समीकरण 1 में है ये भी 0 से π/2 है और ये भी 0 से π/2 है। समीकरण 2 भी 0 से π/2 है, लिमिट, लिमिट मतलब सीमा, और समीकरण 1 भी 0 से π/2 है। तो हम लोग 0 से π/2 है तो दोनों को एक ही में लिख देते हैं क्योंकि दोनों की सीमा एक ही जैसा है, समान है। इसका है log sin x, लिख लेंगे log sin x, प्लस इसका है log cos x, लिख लेंगे log cos x। अकोष्ठ बंद कर लो, बगल में लिख लो dx। अब देखो एक फॉर्मूला था जो पढ़ना था। कौन से फॉर्मूला बाबू? तो एक फॉर्मूला था log का, log m प्लस log n बराबर, जानते हैं क्या होता है? होता है log, अगर ये दोनों log अगर जोड़ में हो, दोनों लोग बाबू क्या हो? जोड़ में हो। तो जो दोनों लोग जोड़ में हो तो इसके जो ही चर या अचर राशियां होती है, जो संख्याएं होती है m n, वो दोनों को गुणा कर दिया जाता है m इंटू n। अब ये प्रॉपर्टी अपनाने वाले, आप तब तक स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे i और i क्या हो जाएगा? 2i, i और i क्या हो जाएगा बाबू? 2i हो जाएगा, बराबर समाकलन 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है, वैसे ही log sin x प्लस log cos x बराबर log sin x इंटू cos x हो जाएगा। sin x इंटू क्या हो जाएगा? cos x, यानी sin x और cos x को गुणा कर दिया जाएगा। कैसे भैया? तो इस प्रॉपर्टी के तहत, इस प्रॉपर्टी के द्वारा। अब देखो dx यहाँ लिखेंगे। आप एक काम करो, एक एक्स्ट्रा आपको काम करने, क्या करने? देखिए 2i बराबर समाकलन 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा, क्या आप log इस sin x इंटू cos x में, sin x इंटू cos x में 2 से गुणा और 2 से भाग दे सकते हो? हाँ या ना? मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 से गुणा 2 से भाग कर दोगे। क्यों करोगे मैं बता रहा हूं। बगल में dx से लिख देंगे dx, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है त्रिकोणमिति का। वो कौन सा सूत्र है? वो सूत्र है sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। इस फॉर्मूला के लिए हमें 2 से गुणा भाग करने पड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है, तो इसलिए 2 से हम लोग गुणा और भाग किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपर्टी जब फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर, देखिए आंसर राइटिंग आपके बहुत खूबसूरत होने चाहिए, आंसर राइटिंग आपके बहुत खूबसूरत होने चाहिए, तभी आपके प्रॉपर रूप से एग्जैक्ट जितना नंबर का मार्क्स होगा उतना नंबर मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप वैसे नहीं लिखते हैं, आपके आंसर राइटिंग ठीक नहीं है, आपके आंसर राइटिंग खराब हैं, तो मार्क्स आपके कटते हैं बाबू। आप कितना ही भी सही कर लो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3, 2 ऐसे नंबर करके मिलते हैं, इसलिए नंबर कम आते हैं पूरे लिखने के बावजूद भी। तो ये हो जाएगा log, अब ध्यान दीजिए 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x का जगह लिख सकते हैं sin 2x, बटा में 2 है तो 2 dx। फिर एक और सूत्र, कौन सा? तो ये अब की बार सूत्र लग रहा है log m बटा n का, चूंकि log m बटा n का, ध्यान दीजिए log m बटा n बराबर होता है बाबू log m माइनस log n होता है। आप नोट कर लीजिए, उसको हम मिटाएंगे, उसको मिटा लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसको मिटाइए तो आप नोट कर ही लिए हैं, इसको क्या ही करना। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, अब ये m है, मान सपोज फार्मूला पर अगर बैठाएं तो m के जगह sin 2x और n के जगह क्या है 2, m के जगह sin 2x और n के जगह क्या है बबुआ 2, तो log m होता है। यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 log
m होता है, m के जगह sin 2x। ध्यान से वीडियो को देखो, एक बार में आप समझ जाओगे। अभी तक हमें लग रहा है कोई परेशानियां नहीं है, अगर नहीं है यहाँ तक आ गए हो तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम से और मस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉपिक यहाँ पर बताते रहते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर m बटा log m होता है log sin 2x, और नीचे n के जगह 2 है तो log 2 लिख लेंगे, माइनस log क्या लिख लेंगे 2, और कोष्ट बंद करके लिख लेंगे dx। अब देखिए, अब समाकलन हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 log sin 2x प्लस 2x माइनस ध्यान दीजिएगा sin 2x, इसका अलग अवकलन कर रहे हैं, इसका अलग अवकलन कर लो dx। अब माइनस समाकलन 0 से π/2, इसका अलग कर लो log 2 dx। क्या दिक्कत है, log 2 dx क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट कर लो जरा, इतना यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो तो आप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, ये हमारा 2i है, 2i ही रहने देंगे, 2i है तो 2i ही रहने देंगे। यहाँ देखिए बराबर समाकलन 0 से π/2, समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। ये हमारा log है, log रख लेंगे, sin 2x है sin 2x रख लेंगे, और dx है dx कर लेंगे, 2x लिखिए, sin 2x है तो 2x और dx है तो dx। अभी तक कुछ ना हुआ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए अब होगा माइनस, देखिए log 2 log 2, ये जो log 2 दिख रहा है बाबू, log 2, ये जो log 2 है वो अचर पद है। आप कहिएगा ये कैसे सर, तो आखिर आप ही बताइए कि log 2 में x है क्या, जहाँ x रहता है वो चर होता है, जहाँ x नहीं है वो चर नहीं होता है, वो अचर होता है। तो अचर पद को बाहर निकाल दी जाती है, log 2 समाकलन 0 से π/2, और ये हमारा dx, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर 2x है तो हमें मानने पड़ेंगे, माना कि 2x बराबर t मानना पड़ेगा। यहाँ 2x है ना, इसको समाकलन, वहाँ तो समाकलन अब हो जाएगा, वो आसान है, ये वाला समाकलन आसान है। इसको बनाने के लिए हमें 2x को क्या मानना पड़ता है, t मानना पड़ता है। 2x को क्या मानना पड़ता है, t मानना पड़ता है। तो 2x बराबर t मानेंगे तो अवकलन करेंगे, अवकलन 2x का हो जाएगा 2, और t का अवकलन dt बटा में dx। तो dx इधर आ जाएगा, ये dx हो जाएगा बराबर dt, अब बटा में ये हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट जो 0 से π/2 है उसको भी चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मान लीजिए हम x के जगह 0 रखते हैं, x बराबर 0 हो तो ध्यान दीजिएगा x बराबर, जिसे मान लीजिए जब हम लोग इस सीमा को, इस लिमिट को चेंज करते हैं तो जो माने हुए मान हैं उसमें हम बारी बारी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को रखते हैं। तो लोअर लिमिट अभी 0 है, निम्न सीमा क्या है 0 हमारा। तो एक बार हम जब x बराबर 0 रखेंगे तो बताइए t बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार इसी में x बराबर π/2 रखिए, π/2 रखिए, π/2 हो तो क्या हो जाएगा, x के जगह तो हो जाएगा 2 × π/2 बराबर t, 2 से 2 खत्म, इसलिए t बराबर कितना हो गया पाई। हम लोग लिमिट भी चेंज, जब सब कुछ चेंज हो जाएगा तो आप इसे कोष्ट में बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं समाकलन को हल करने, क्योंकि छोड़े थे यहाँ पर। आगे जब हल करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 2i, लिख लेंगे 2i बराबर 0 से π/2। तो ध्यान दीजिए लिमिट चेंज करना है हमें, 0 है तो 0 ही लिखना है, ठीक है। π/2 है तो π/2 के जगह पाई लिखना है। उसके बाद log है, साइन है, और 2x के जगह t है, dx के जगह dt/2 है। उधर देखिए माइनस log 2
और dx का समाकलन, dx का समाकलन x होता है मेरे प्यारे भाई, x होता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि dx का समाकलन x, dx का समाकलन x प्लस सी, x प्लस सी, x प्लस सी। तो x होता है तो x लिखेंगे, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। समझ में आए हैं? सारे मान हो गया, लिमिट के जगह लिमिट वाला मान लिख दिए, और 2x को बदले थे dt हो गया, t हो गया, और dx को बदले थे dt/2 हो गया। आप स्क्रीनशॉट करो ना, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे इसको मिटाते हैं हम, कैलकुलेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 नंबर के ऐसे ही आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। 5 नंबर का है तो ऐसे ही आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हर रोज क्लास चलते हैं, लाइव क्लास, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए रोज क्लास कीजिए 8 बजे से। यहां हम आते हैं 2i बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू, ये 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन 0। क्या इस पाई को हम 2 × π/2 लिख सकते हैं? हाँ या ना? पाई को हम 2 × π/2 लिख लेंगे। पाई को कैसे लिखेंगे? 2 × π/2, क्योंकि 2 कट जाएगा, पाई ही बचेगा। log sin t, log sin t, और 2 तो बाहर ही निकल गया, बचल है dt माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा ये log 2 है तो नीचे लिख दे रहे हैं, इसको स्पेस नहीं है, log 2, x के जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, x के जगह एक बार π/2 और एक बार 0। अब हम लोग आगे हल करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाना है, कौन सा प्रॉपर्टी? तो अब देखो प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा। एक गुणधर्म होता है, अगर 0 से 2a हो कोई भी फलन, तो आप इसे 2 × 0 से a fx dx लिख सकते हो। और ये भी कब? जब इस t के जगह पाई रखेंगे तब। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है प्लस में। देखो इसका मान अगर प्लस में आता है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं आता है तो माइनस होता है, अगर नहीं आता है तो 0 होता है। अगर प्लस में मान हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है, अगर नहीं हो माइनस में हो तो 0 उसका आंसर होता है। तो अभी तो देखिए प्लस में है, आप साइन कर दिए 180 रख के देखिए, साइन जगह 180 रखिए, क्योंकि मान लीजिए 2 से 2 खत्म 180 है ना अपर लिमिट में, तो 180 रखिएगा तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, प्लस में है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो जब ये हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये वो 2, ये देखिए प्रॉपर्टी गुणधर्म अगर आप लोग पढ़े हैं तो बहुत बेस्ट है। 2i बराबर क्या हो जाएंगे? 1/2, और पूरे लिमिट चेंज हो जाएगा। 2a है, क्या है? 2a है, तो 2a के जगह a लिखना है, तो 2 π/2 के जगह π/2 लिखना है। 0 तो 0 लिखना है, 0 है तो 0 लिखना है, सामने 2 गुना में करना है, 2 गुना में हो गया। fx है यानी log sin t dt लिख लो। यहाँ fx है तो fx ही लिखना है, यानी log sin t है तो sin t लिखना है। अब यहाँ से आ जाओ थोड़ा सा, माइनस है माइनस log 2 × ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस π/2 × log 2। क्या दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, क्या दिक्कत है? अब तो देखो आ तो गया, अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, अब आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। अब यहाँ पर कुछ न करने हैं, इसको धीरे से मिटा देने हैं, और मिटाने के बाद यहाँ लिख लेने हैं 2i बराबर लिख लेने हैं 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। बाबू एक बात बताऊं क्या? एक बात बताऊं आपको, सुनो गौर से दुनिया वालों, नहीं आप सुनो। जानते हो एक बात याद कीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को देखिएगा ना, तो ये जो मान है वो i है, i के बराबर है। किसके बराबर है?
आई के बराबर है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें टी है, उसमें एक्स था। तो गुणधर्म है हमारा, गुणधर्म है, गुणधर्म क्या कहता है कि टी और एक्स में कोई फर्क पड़ने वाला है ओए नहीं। जब नहीं है तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये आई है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 2i में से एक y घट जाएगा, बचेगा क्या बाबू, बचेगा क्या बाबू, इसलिए i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। यही हमारे प्रूफ हो गए। एक बात मैं बता दूं, देखिए आप साइन लेकर बनाए हो, कॉस लेकर भी बनाओगे तो वही होगा। देखिए जब साइन लेकर बनाए थे तो समीकरण 2 क्या आया था, कॉस आया था। जब कॉस लेकर बनाओगे तो समीकरण 2 क्या आएगा, साइन आएगा। दोनों को जोड़ना ही है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।